हर कोई चाहता है कि लोग उसे पसंद करें। हम अनुमोदन, मुस्कुराहट और मान्यता के पीछे भागते हैं, ये सोचकर कि यह हमें मजबूत बनाते हैं। लेकिन शक्ति और मानव स्वभाव के दार्शनिक निकोलो माकियावेली ने 500 साल पहले इस भ्रम के प्रति आग्रह किया था। उनका मानना था कि पसंद किए जाने की चाहत किसी भी व्यक्ति या नेता की सबसे खतरनाक कमजोरी है, क्योंकि जिस क्षण आप अनुमोदन पर निर्भर होते हैं, आप अपनी शक्ति दूसरों को सौंप देते हैं। इस वीडियो में हम ये उजागर करेंगे कि माकियावेली ने क्यों कहा कि प्यार पाने से डरना बेहतर है, और कैसे लगातार पसंद किए जाने की चाहत आपके प्रभाव, आपके आत्मविश्वास और आपके नियंत्रण को नष्ट कर सकती है। यह क्रूर बनने के बारे में नहीं है, यह रणनीतिक बनने के बारे में है। इसलिए कभी आपको ऐसा लगे कि बहुत अच्छा होने के कारण आपको नज़रअंदाज किया गया है, तो बने रहिए। माकियावेली के दर्शन आपको सिखाएगा कि कैसे सम्मान पाया जाए, ना कि केवल पसंद किया जाए। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हम सम्मान को छोड़कर अनुमोदन, स्वीकृति और पसंद के पीछे क्यों भागते हैं, और इनके पीछे भागते वक्त हम अपना सम्मान कैसे खो देते हैं। इनके पीछे भागते वक्त लोगों द्वारा हमारा किस तरह इस्तेमाल किया जाता है, ऐसे लोगों से कैसे बचें और अपना खोया हुआ सम्मान कैसे वापस पाएं। मैं आपको माकियावेली के 5 नियम बताऊंगा और अपनी ओर से 5 टिप्स भी बताऊंगा। अगर आप इसे अपने ज़िंदगी में लागू करेंगे तो आपको सम्मान ज़रूर मिलेगा, और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ऐसा करते वक्त क्या होगा। इसके अलावा इस वीडियो में और भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। माकियावेली के दर्शन के मूल में एक सिद्धांत निहित है। लोग चंचल होते हैं, वो आपको तब प्यार करेंगे जब आपसे उन्हें फ़ायदा होगा, और जब नहीं होगा तो आपको छोड़ देंगे। एक नेता जो केवल स्नेह के आधार पर अपनी शक्ति का निर्माण करता है, तो वो रेत पर खड़ा है। इससे विपरीत भय और सम्मान ज़्यादा मजबूत नींव है। माकियावेली क्रूरता के लिए क्रूरता का समर्थन नहीं करते। उनका तर्क है कि शासकों को अगर टिके रहना हो तो उन्हें पसंद किए जाने को त्याग करने के लिए तैयार रहना चाहिए। अंधकारमय शक्ति परपीड़नवाद के बारे में नहीं है, यह स्पष्टता, यथार्थवाद और लोकप्रियता के विरुद्ध साहस करने के बारे में है। इस तरह देखा जाए तो माकियावेली सिर्फ राजाओं और शासकों के लिए नहीं लिख रहे थे। उनकी अंतर्दृष्टि जहाँ भी काम करती है वहाँ लागू होती है। कार्यस्थलों, राजनीति, सामाजिक और पदानुक्रमों और यहाँ तक कि व्यक्तिगत रिश्तों में भी जब वो कहते हैं कि प्यार पाने से डरना ज़्यादा सुरक्षित है, तो असल में उनका कहना है कि अपना भविष्य स्वीकृति की मुद्रा पर दाव न लगाएं, चाहे वो डर, योग्यता या अधिकार से पैदा हुए हों। ऐसी स्थिति पर जो प्यार कभी न दे सकता। पसंद किए जाने की नाजुकता। पसंद किया जाना अच्छा लगता है, लेकिन यह रेत पर बना है, क्योंकि पसंद करना शर्तों पर आधारित है। यह वीडियो आपको तानाशाह बनाने के बारे में नहीं है, ये आपको ये दिखाने के बारे में है कि माकियावेली का ज्ञान आज भी मायने रखता है। सम्मान नरम नहीं होता। ये लोकप्रियता होने के बारे में नहीं है, ये ताकत, सीमाओं और एक ऐसी उपस्थिति के बारे में है जिसे लोग खारिज ना कर सकें। सम्मान की गुप्त शक्ति को उजागर करने के लिए सबसे पहले आपको पसंद किए जाने के जुनून को छोड़ना होगा। निकोलो माकियावेली कक्षा के खालीपन में नहीं लिख रहे थे। वो फ्लोरेंस में एक राजनेता थे। निर्वासित और अपमानित जब उनका राजनीतिक गढ़ सत्ता से बाहर हो गया, उन्होंने प्रत्यक्ष रूप से देखा कि गठबंधन कितने नाजुक होते हैं, दोस्त कितने आसानी से दुश्मन बन जाते हैं, और किस्मत कितने जल्दी बदल जाती है। जब उन्होंने द प्रिंस लिखा तो वो नेतृत्व के बारे में आदर्शवादी दृष्टिकोण नहीं था। ये एक क्रूर, विश्वासघाती दुनिया में रहने वाले शासकों के लिए जीवित रहने की सलाह थी। उनकी पुस्तक इसलिए बदनाम है क्योंकि वो मानव स्वभाव के बारे में भ्रमों को दूर करती है। माकियावेली की दुनिया कैसी थी? माकियावेली इसे समझाते थे। वो निर्ममता, संघर्षों, पीठ में छुरा घोंपने वाले रईसों और ऐसे नेताओं के दुनिया में रहते थे जो विश्वास करने के बजाय विश्वासघात करना पसंद करते थे। उस दुनिया में पसंद किया जाना बेकार था। सम्मान, हालांकि सम्मान आपको जीवित रख सकता था। सम्मान लोगों को आपका विरोध करने से पहले 2 बार सोचने पर मजबूर करता था। सम्मान दूसरों को आपकी उपस्थिति को गंभीरता से लेने के लिए मजबूर करता था, और सम्मान आपको तब प्रभावित करता था जब आप कुछ नहीं कहते थे। अपने जीवन के बारे में सोचो, कितनी बार आपने किसी को खुश करने के लिए अपनी सारी ताकत लगा दी, लेकिन बाद में उन्होंने आपको अनदेखा कर दिया। समाज हमें कैसे बदलता है? पसंद किए जाने की चाहत एक ऐसा जाल है जो आपको कमज़ोर बनाए रखता है, नज़रअंदाज कराता है और आपको थोड़ी सी भी स्वीकृति के लिए भीख मंगवाता है।
बचपन से ही अच्छा व्यवहार करने के लिए हमें सिखाया जाता है। हमें मुस्कुराने और ये सुनिश्चित करने के लिए कहा जाता है कि अगर आपके आसपास हर कोई सहज महसूस करें तो आप अच्छे हैं। शिक्षक विनम्र छात्र को पुरस्कृत करें और माता-पिता आज्ञाकारी बच्चे की प्रशंसा करें तो हमें अच्छा लगता है। समाज उस मिलनसार कर्मचारी को पसंद करता है जो कभी सत्ता को चुनौती नहीं देता। लेकिन एक सच्चाई ये भी है जिसका ज़्यादातर लोग कभी सामना नहीं करते। पसंद किया जाना और सम्मान पाना एक ही बात नहीं है। अगर आप हमेशा पसंद किए जाने के पीछे भाग रहे हो तो आप अंततः शक्तिहीन हो जाएंगे और भुला दिए जाएंगे और उन लोगों द्वारा इस्तेमाल किए जाएंगे जो आपसे ज़्यादा मजबूत हैं। हम अनुमोदन के पीछे क्यों भागते हैं? हर वो इंसान जिसने आपको परेशान किया, आपको नज़रअंदाज किया या आपके साथ ऐसा व्यवहार किया जैसे आप मायने नहीं रखते हैं, उन सब में एक बात समान है। वो जानते थे कि आपको उनके मंजूरी की ज़रूरत उनसे ज़्यादा है। ज़रा सोचिए आखिरी बार कब किसी ने किसी ऐसे व्यक्ति का सम्मान किया था जो पसंद किए जाने के लिए बेताब था? कभी नहीं। क्योंकि हताशा की अपनी एक गंध होती है और कोई इसे दूर से ही भाप सकता है। जब आप पसंद किए जाने को अपनी प्राथमिकता बना लेते हैं तो क्या होता है? आप पूर्वानुमान लगाने योग्य हो जाते हैं। लोग अच्छी तरह जानते हैं कि आप कैसी प्रतिक्रिया देंगे। वो जानते हैं कि आप तब भी मुस्कुराएंगे जब वो आपका अपमान करेंगे। वो जानते हैं कि आप तब भी सहमत होंगे जब वो गलत होंगे। वो जानते हैं कि आप तब भी सामने आएंगे जब वो आपके समय का सम्मान नहीं करेंगे। और एक बार जब आप पूर्वानुमान लगाने योग्य हो जाते हैं तो आप बेकार हो जाते हैं। जब लोगों को पता होता है कि वो बिना किसी विरोध के आप पर हावी हो सकते हैं तो वो आप पर हावी हो जाते हैं। यहीं पर ज़्यादातर लोग गलतफहमी पाल लेते हैं। वो सोचते हैं कि सम्मान प्रभावशाली, सफल और अमीर होने से मिलता है, लेकिन यह सम्मान नहीं, प्रशंसा है। सम्मान इस बात से आता है कि आप अनादर बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये उन सीमाओं से आता है जिसका वास्तव में कुछ मतलब होता है। जब कोई आपका अनादर करता है और आप कुछ नहीं करते तो आप उन्हें ये सिखा रहे होते हैं कि आपका अनादर करना मुफ्त है। आप सचमुच उन्हें आपके साथ बुरा व्यवहार करने की ट्रेनिंग दे रहे होते हैं। लेकिन जब कोई आपका अनादर करता है और आप उसका तुरंत नतीजा होता है तो आप तक पहुँच खो देते हैं। वो आपकी मदद खो देते हैं। वो आपकी मौजूदगी खो देते हैं। वो जल्दी सीख जाते हैं कि ऐसा दोबारा ना करें। यही कारण है सबसे अच्छे लोगों के साथ अक्सर सबसे बुरा व्यवहार होता है। उन्होंने अपने आसपास के सभी लोगों को सिखाया है कि बुरे व्यवहार का कोई नतीजा नहीं होता। उन्होंने खुद को अनादर के लिए सुरक्षित बना लिया है और एक बार जब आप अनादर करने के लिए सुरक्षित हो जाते हैं तो सम्मान असंभव हो जाता है। स्वीकृति की लत इस तरह काम करती है। कोई आपकी तारीफ करता है, आपकी पोस्ट लाइक करता है या आपको बताता है कि आप बहुत अच्छे हैं तो आपका दिमाग डोपामाइन रिलीज करता है। वही रसायन जो ड्रग्स लेने पे रिलीज होता है। आपको अच्छा लगता है और किसी भी और नशे की तरह एक बार जब नशा उतर जाता है आपको और नशा करने का मन होता है। यही से चीज़ें खतरनाक हो जाती है। आपके आसपास के लोग इस पैटर्न को बहुत जल्दी समझ लेते हैं। वो सीखते हैं कि थोड़ी सी स्वीकृति आपको लगभग कुछ भी करने के लिए मजबूर कर सकती है। उनको पता चल जाता है कि आपसे काम कैसे निकलवाना है, चाहे ऑफिस में देर तक काम करवाना हो या फिर आपसे पैसे उधार लेने हो। आपके साथ मीठी बातें करके या फिर आपकी प्रशंसा करते हैं और आप उनका काम कर लेते हैं। आप झुकते हैं, आप नरम होते हैं, आप प्रदर्शन करते हैं। क्यों? क्योंकि गहरे अंदर आपको स्वीकृति का डर है। आप अकेले होने से डरते हैं। लेकिन मैं आपसे पूछता हूँ, पसंद किए जाने में क्या शक्ति है? इतिहास गवाह है जिन लोगों ने अधिक से ज़्यादा स्नेह को महत्व दिया उनका पतन जल्दी हो गया। स्वीकृति का हर कार्य आपकी स्वायत्तता के किले से एक ईंट हटाने जैसा है। आपको लग सकता है कि आप सहयोगी बन रहे हैं, लेकिन असल में आप दूसरों को आपको नियंत्रित करने की ट्रेनिंग दे रहे हैं। हम इस जाल में क्यों फंसते हैं? मनोविज्ञान इसका उत्तर देता है। मनुष्य सामाजिक स्वीकृति पाने के लिए ही बना है। हम झुंड के जानवर हैं और हमारा दिमाग स्वीकृति को क्षणिक खुशी से पुरस्कृत करता है। जब हम प्रशंसा सुनते हैं तो डोपामाइन का स्तर बढ़ जाता है और एक पल के लिए नशा सा लगता है। फिर भी यह रासायनिक उछाल हमें अंधा कर देती है। यह हमें गर्मजोशी को ताकत और अनुपालन को शक्ति मानने के लिए मूर्ख बनाता है। इंसान होने के नाते हम स्वीकृति पाने के लिए ही बने हैं।
प्राचीन जनजातियों में समूह द्वारा पसंद किए जाने का मतलब जीवित रहना था। अगर जनजाति आपको अस्वीकार कर देती तो आपको जंगलों में अकेला छोड़ दिया जाता और इसका मतलब था मौत। आज भी आपका दिमाग सामाजिक अस्वीकृति पर वैसे ही प्रतिक्रिया करता है जैसी शारीरिक दर्द पर करता है। इसलिए लोग अस्वीकृति से इतना डरते हैं। हम रिश्तों में स्वीकृति कैसे प्राप्त करते हैं? लोग आपको तब पसंद करते हैं जब आप उनकी उम्मीदों पर खरे उतरते हैं, जब आप उनका मनोरंजन करते हैं, जब आप उन्हें वो देते हैं जो वो चाहते हैं। जिस क्षण आप रुकते हैं वो स्नेह खत्म हो जाता है। उन मशहूर हस्तियों के बारे में सोचिए जो रातों रात लोगों की नज़र से ओझल हो जाते हैं। कल का आदर्श आज का खलनायक हो जाता है। अगर आपका आधार है पसंदीदा होना तो आपकी ताकत दूसरे के मूड पर निर्भर है। इससे बदतर पसंदीदगी छल कपट को आमंत्रित करती है। जब लोग जानते हैं कि आप अनुमोदन चाहते हैं तो इसका वो फ़ायदा उठाते हैं। सहकर्मी उस अच्छे सहकर्मी पर काम का बोझ डाल देते हैं जो कभी ना नहीं कहता। दोस्त सीमाओं को लंघते हैं, ये जानते हैं कि आप शांति बनाए रखने के लिए माफ़ कर दें। जो नेता सभी को पसंद आने की कोशिश करते हैं वो अंततः ऐसे कमज़ोर समझौते कर बैठते हैं जिससे कोई संतुष्ट नहीं होता। पसंद किए जाने की चाहत एक ऐसा बंधन बन जाती है जिसका इस्तेमाल लोग आपको नियंत्रित करने के लिए करते हैं और यही सबसे तीखी धार है। जब आप पसंद किए जाने के पीछे भागते हैं तो आप अपने असली रूप को दबा देते हैं। आप अपनी सीमाओं को कम कर देते हैं, अपनी राय को दबा देते हैं और अपनी ताकत को छुपा लेते हैं क्योंकि इससे किसी को ठेस पहुंच सकती है। पसंद किए जाने की चाहत नुकसानदेह नहीं है, ये घातक है। यह आपकी क्षमता छीन लेती है, आपको पूर्वानुमानित बना देती है और आपके जीवन का नियंत्रण किसी भी ऐसे व्यक्ति को सौंप देती है जो आपको अनुमोदन नहीं देना चाहता। ये दयालुता नहीं, ये गुण के रूप में छुपी हुई गुलामी है। बचपन से आपका शिक्षक उस आज्ञाकारी छात्र को पुरस्कृत करता है जो कभी अधिकार पर सवाल नहीं उठाता। नियोक्ता उस टीम खिलाड़ी की प्रशंसा करता है जो बिना किसी शिकायत के त्याग करता है। दोस्ती और रिश्तों में भी लोग कहते हैं कि बस अच्छे बनो, लोग तुम्हें पसंद करेंगे। अनुमोदन नशे की तरह होती है। हर सिरलाना, हर मुस्कान, हर पीठ पर ताली आपको थोड़ी सी मान्यता देता है और किसी भी नशे की तरह ये आपको कमज़ोर बनाता है। आप इस पर निर्भर हो जाते हैं। इससे बदतर लोग इस निर्भरता को भांप लेते हैं और इसे आपके खिलाफ हथियार बना लेते हैं। वो अपना स्नेह वापस लेने की धमकी देकर अपने जाल में फंसाना सीख जाते हैं और आप उसे वापस लेने के लिए बेताब हो जाते हैं। जब आप पसंद किए जाने के लिए जीते हैं तो आप कमज़ोरी से समझौता कर रहे होते हैं। आप बहुत ज़्यादा समझौता करते हैं, हाँ कहते हैं जब आपको ना कहना चाहिए और शांति बनाए रखने के लिए अनादर सहते हैं। लेकिन कमज़ोरी से मिली शांति अस्थायी होती है। जिन लोगों को आप खुश करने की सबसे ज़्यादा कोशिश करते हैं अक्सर वही सबसे ज़्यादा फ़ायदा उठाते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि आप बदला नहीं लेंगे। जाल आसान है। जब आपको चाहिए कि दूसरे आपको पसंद करने की भी ज़रूरत नहीं है, उन्हें बस आपको डराना है कि कहीं वो आपको पसंद करना बंद कर दें। उस आदमी के बारे में सोचो जो हमेशा कहता है, वो हर अनुरोध पर सहमत होता है, वो हर मजाक पर हंसता है, वो कभी असहमति की जोखिम नहीं उठाता। वो शायद कुछ समय के लिए प्रिय होता है, उसे अच्छा, सहज और ख़तरनाक नहीं माना जाता है, लेकिन बंद दरवाजे के पीछे उसे भुला दिया जाता है। उसे कभी जिम्मेदारी नहीं सौंपी जाती, कभी नेतृत्व के लिए नहीं चुना जाता और जब दाव ऊँचा हो तब भी उसका सम्मान नहीं किया जाता। ऐसे आदमी का क्या मूल्य जो तुच्छता से ज़्यादा संघर्ष से डरता है। सच तो यह है कि उसकी पसंद एक मुखौटा है और उसके पीछे एक वो कमज़ोरी है और कमज़ोरी मेरे दोस्त प्यार को नहीं बल्कि तिरस्कार को आकर्षित करती है। कितनी बार आप काम पर बहुत अच्छे रहे हैं लेकिन प्रमोशन के लिए नज़रअंदाज किए गए। कितनी बार आपने किसी विवाद से बचने के लिए ना कहने के बावजूद हाँ कह दिया और अंत में आपका अपमान ही हुआ है। जब आप पसंद किए जाने के लिए जीते हैं तो यही होता है। आपको मुस्कुराहटें, हाथ मिलाना, यहाँ तक कि झूठी तारीफें भी मिल सकती है, लेकिन अंदर ही अंदर लोग आपकी कदर नहीं करते। उन्हें आपको खोने का डर नहीं है और इस डर के बिना आप बेकार हो जाते हैं। सीखने के लिए हिस्टोरिकल बैड एग्जाम्पल। इस एग्जाम्पल को सोचिए। ब्रूटस ने जूलियस सीजर के खिलाफ सिविल वार में लड़ाई की। सीजर ने ब्रूटस को हराने के बाद ब्रूटस को माफ़ किया और उसके साथ दयालुता के साथ पेश आया। सीजर ने ब्रूटस को महत्वपूर्ण पॉलिटिकल पोजीशन दी और उस पर विश्वास भी जताया। फिर भी ब्रूटस ने सीजर को धोखा दिया। पसंद किया जाना बुरा नहीं है, लेकिन उसके पीछे भागना बुरा है। अगर आपका सम्मान किया जाता है तो हो सकता है सही लोग आपको पसंद भी करें,
लेकिन अगर आपको सिर्फ बिना सम्मान के पसंद किया जाता है तो आपको कभी गंभीरता से नहीं लिया जाएगा। लोग आपको उपयोगी समझेंगे, मूल्यवान नहीं। वो आपके साथ नरम, हानि रहित और ऐसे व्यक्ति की तरह रहेंगे जो कभी ना नहीं कहेगा। सम्मान स्विच को बदलने का पहला कदम आंतरिक है। आपको अपनी स्वीकृति की लत को खत्म करना होगा। आपको नापसंद किए जाने, यहाँ तक कि नफरत किए जाने के साथ पूरी तरह सहज होना होगा। अगर इसका मतलब आपको आत्मसम्मान की रक्षा करना है, एक बार जब आप स्नेह की लालसा छोड़ देते हैं तो आप इस हेरफेर से मुक्त हो जाते हैं। आप अब भावनात्मक रूप से भिखारी नहीं रह जाते जो मान्यता के टुकड़ों का इंतजार कर रहा हो। लोग इस बदलाव को तुरंत महसूस कर लेते हैं। वो एक आदमी को देखते हैं जो अब खुद को समझता है, अब अस्तित्व में रहने की अनुमति नहीं मांगता, अब इस बात की परवाह नहीं करता कि उसके फैसले किसी को परेशान करते हैं। और विडंबना यह है कि यही वो समय है जब लोग आपको अधिक सम्मान करने लगते हैं, यहाँ तक कि आपकी प्रशंसा भी करने लगते हैं, क्योंकि ताकत प्रशंसा को आकर्षित करती है, जबकि कमजोरी केवल उपयोक्ताओं को आकर्षित करती है। सबक आसान है। अगर आपको पसंद किए जाने और सम्मान के बीच चुनना पड़े तो हमेशा सम्मान चुनें। प्यार कम हो जाता है, लोकप्रियता खत्म हो जाती है, लेकिन सम्मान बना रहता है और सम्मान रक्षा करता है। सम्मान स्विच कोई चाल नहीं, कोई मुहावरा नहीं जिसे आप आईने में दोहराते हैं, और ना ही आत्मविश्वास का कोई नकली मुखौटा। ये एक बुनियादी बदलाव है कि आप खुद को कैसे देखते हैं और दूसरों को खुद को देखने के लिए कैसे मजबूर करते हैं। ज़्यादातर लोग स्विच बंद करके जीते हैं। वो हर कमरे में स्वीकार किए जाने की उम्मीद में, मुस्कान और स्वीकृति पाने की उम्मीद में जीते हैं। वो अपनी कीमत इस बात से नापते हैं कि दूसरे लोग उन्हें कितना पसंद करते हैं। सम्मान स्विच इसे पूरी तरह उलट देता है। आप ये पूछना बंद कर देते हैं कि क्या मुझे लोग स्वीकार करते हैं। आप पूछना चालू कर देते हैं कि क्या मैं उन्हें स्वीकार करता हूँ। ये आंतरिक बदलाव सब कुछ बदल देता है। जिस क्षण आप मान्यता की चाहत छोड़ देते हैं, आपकी पूरी उपस्थिति ही बदल जाती है। आपका लहजा सख्त हो जाता है, आपके शब्द कम हो जाते हैं। अब ना तो आप स्पष्टीकरण देते हैं, ना ही ज़्यादा बातें साझा करते हैं, और ना ही मौजूदगी के लिए माफ़ी मांगते हैं। लोगों को लगता है कि आपके गले में कोई लगाम नहीं है, और यही बात उन्हें सतर्क कर देती है। चालाक लोग आपका इस्तेमाल कैसे करते हैं? माकियावेली ने कहा था, अगर आप दोनों नहीं हो सकते तो प्यार को पाने से डरना बेहतर है। वो अत्याचारी होने की बात नहीं कर रहे थे, वो सम्मान के मनोवैज्ञानिक की बात कर रहे थे। यहाँ डरना मतलब आतंक नहीं, इसका मतलब है परिणाम। जब लोग जानते हैं कि आपको नापसंद करने की कीमत चुकानी पड़ेगी, तो लोग आपके साथ अलग तरह से पेश आते हैं। उन लोगों को देखो जो अपने जीवन में सच्चा सम्मान पाते हैं। आपके सबसे सख्त शिक्षक, आपके सबसे सख्त बॉस, वो दोस्त जो हमेशा सच बताते हैं, भले ही आपको इससे दुख हो। उन सब में क्या समानता है? उन्हें अपने बारे में अच्छा महसूस करने के लिए आपके मंजूरी की ज़रूरत नहीं। उनकी अपनी सीमाएं हैं और वो उन्हें लागू करते हैं। वही लोगों को खुश करने वाले, उनका शोषण किया जाता है, उन्हें नज़रअंदाज किया जाता है और उन्हें भुला दिया जाता है। क्योंकि जब आप खुद को सबके लिए उपलब्ध कराते हैं तो आप किसी के लिए खास नहीं रह जाते हैं। जिन लोगों को आपकी पसंद किए जाने की ज़रूरत का फ़ायदा होता है, वो असल में इसके बारे में सम्मान नहीं करते हैं। अंदर ही अंदर वो आपको कमज़ोर समझते हैं। वो अच्छे शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हैं, वो आपके चेहरे पर मुस्कुरा सकते हैं, लेकिन बंद दरवाजे के पीछे वो जानते हैं कि आप वो व्यक्ति है जो ध्यान पाने के लिए हर संभव प्रयास कर सकता है। जब आप संघर्ष से बचने के लिए अपनी जीभ काटते हैं तो आप उन्हें अपने आवाज़ पर नियंत्रण दे रहे होते हैं। हर बार जब आप ना कहना चाहते हैं पर हाँ कहते हैं तो आप उन्हें अपने पसंद पर नियंत्रण दे रहे होते हैं। लेकिन जिन लोगों को अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होती, वो नियंत्रण रखते हैं। वो अपनी बात कहते हैं, चाहे दूसरे कैसी भी प्रतिक्रिया दें। वो अपनी इच्छा के आधार पर निर्णय लेते हैं, ना कि दूसरे की अपेक्षाओं के आधार पर। वो हर बातचीत की शर्तें तय करते हैं, बजाय कि दूसरे की शर्तें मान लेते हैं। यही कारण है कि अनुमोदन की लत इतनी खतरनाक है। ये केवल अच्छा या बुरा महसूस करने के बारे में नहीं है, ये इस बारे में है कि आपके जीवन में क्या होता है, ये कौन तय करता है। और जब आपको आपके बारे में अच्छा महसूस करने के लिए दूसरे की स्वीकृति की आवश्यकता होती है, तो आप मूल रूप से अपनी भावनाओं का रिमोट कंट्रोल उन्हें सौंप दिया है।
मनोविज्ञान बताता है कि स्नेह का हेरफेर इतना प्रभावशाली क्यों है। मनुष्य देखभाल, विश्वास और दयालुता के प्रति प्रतिक्रिया करने के लिए ही तैयार होते हैं। जब कोई व्यक्ति इन गुणों का प्रदर्शन करता है तो मस्तिष्क में रसायन छोड़ता है जो अनुपालन और वफादारी को प्रोत्साहन करते हैं। जब आप बदले में स्नेह का आदान प्रदान करते हैं तो आप हेरफेर करने वाली योजना में जाने अनजाने में एक उपकरण बन जाते हैं। अपने आधुनिक जीवन पर विचार करें। कितनी बार हम किसी सहकर्मी, मित्र या यहाँ तक कि प्रेमी ने भी दयालुता का प्रयोग करके जानकारी का अनुपालन प्राप्त किया है। कितनी बार आपने अपने विवेक के विरुद्ध कार्य किया है क्योंकि कोई व्यक्ति मुस्कुराया, चिंता का दिखावा किया या आपकी सहानुभूति की भावना को जगाया। ऐसे प्रत्येक क्षण भावना का एक सूक्ष्म रूप है, एक सूक्ष्म युद्ध क्षेत्र जहाँ शक्ति का हस्तांतरण बल से नहीं बल्कि धारणा, विश्वास और भावनात्मक उत्तोलन के माध्यम से होता है। और यही कड़वा सच छुपा है। स्नेह एक हथियार है। किसी भी हथियार की तरह इसका इस्तेमाल आपके विरुद्ध या फिर आपके द्वारा किया जा सकता है। जो लोग इससे पारंगत हो जाते हैं वो समझते हैं कि उदार, देखभाल करने वाला या सहानुभूतिपूर्ण दिखाना प्रतिरोध का निष्क्रिय कर सकता है, वफादारी को प्रेरित कर सकता है और निर्णयों को मार्गदर्शन कर सकता है। जो असफल होते हैं वो उन्हीं भावों को ईमानदारी समझते हैं और उजागर हो जाते हैं। हम कितनी बार रणनीतिक प्रभाव के वास्तविक भावना से समझने की भूल करते हैं। बहुत बार और हर गलती से शक्ति, अवसर और कभी कभी अस्तित्व की कीमत चुकानी पड़ती है। लोग हमारा किस तरह इस्तेमाल कर रहे हैं और फंसने से कैसे बचें। माकियावेली ने एक बार कहा था, शेर जाल से अपनी रक्षा नहीं कर सकता और लोमड़ी भेड़ियों से अपनी रक्षा नहीं कर सकती। इसलिए जाल से बचने के लिए लोमड़ी होना ज़रूरी है और भेड़ियों को डराने के लिए शेर बनना ज़रूरी है। इसके बारे में सोचो। जब आपको किसी की सख्त ज़रूरत होती है कि वो आपको पसंद करें तो आप उसे खुश रखने के लिए लगभग कुछ भी करेंगे। आप अपनी राय बदलेंगे, अपने कुछ हिस्सों को छुपाएंगे, अपने मूल्य से समझौता करेंगे। आप वही बन जाएंगे जो वो आपसे चाहते हैं। ये कोई रिश्ता नहीं है, ये अतिरिक्त कदमों वाली गुलामी है। लेकिन जब आपको उनके मंजूरी की ज़रूरत नहीं होती, जब आपको उनके नापसंद करने से कोई दिक्कत नहीं होती, अगर खुद के प्रति सच्चे रहने के लिए यही ज़रूरी है तो अब आपके पास पूरी ताकत है क्योंकि वो आपकी ज़रूरत आपके खिलाफ इस्तेमाल नहीं कर सकते। यही वो राज है जिसे आत्मविश्वासी लोग समझते हैं। वो आत्मविश्वासी इसलिए नहीं होते क्योंकि उन्हें कोई चीज़ परेशान नहीं करती। वो आत्मविश्वासी इसलिए होते हैं क्योंकि वो दूसरों की राय को अपने आत्ममूल्य पर हावी नहीं होने देते। उन्होंने खुद को मनोवैज्ञानिक रूप से अछूत बना लिया है। बाहरी तौर पर इस नई मानसिकता को स्पष्ट सीमाओं द्वारा मजबूत किया जाना चाहिए। सीमाएं इतनी तीखी हो जो भी इनके खिलाफ आवाज़ उठाए उसे काट सके। सम्मान का स्विच तब दिखाई देता है जब आप बिना किसी तर्क के अनादर से दूर चले जाते हैं। आप हेरफेर को ध्यान से पुरस्कृत नहीं करते। आप अपने समय या ऊर्जा तक असीमित पहुँच नहीं देते हैं। आप विनम्र हैं लेकिन दृढ़ हैं, शांत हैं लेकिन अविचलित हैं। लोग आपकी परीक्षा लेंगे, वो हमेशा लेते हैं। वो आपकी सीमाओं पर प्रहार करेंगे। वो पुराने अनुमोदन प्राप्ति के पैटर्न पर आपको खींचने की कोशिश करेंगे। वो आपको दोषी ठहराएंगे, वो उकसाएंगे, यहाँ तक कि वो आपके चरित्र पर भी हमला करेंगे, ये देखने के लिए कि आप झुकेंगे। अगर आप स्थिर रहते हैं तो वो समायोजित हो जाते हैं। वो सीखते हैं कि आपके साथ अनादर करने की एक कीमत चुकानी पड़ेगी। इसीलिए माकियावेली कहते हैं, प्यार पाने से डरना सुरक्षित है। डर का मतलब क्रूरता नहीं, इसका मतलब है परिणाम। जब लोग जानते हैं कि आपको परेशान करने की कीमत चुकानी पड़ेगी तो वो आपके साथ सावधानी से पेश आते हैं। यही सावधानी वाला व्यवहार जिसे आप ज़्यादातर लोग प्यार समझ लेते हैं, सच तो यह है कि ये सम्मान है। सम्मान के ये बदलाव दुर्लभता का आभास भी पैदा करता है। जब आप खुद को सस्ते में देना बंद कर देते हैं तो आपकी उपस्थिति का महत्व बढ़ जाता है। लोग समझने लगते हैं कि आप हर जगह नहीं हैं, हर घंटे उपलब्ध नहीं हैं और शामिल होने की भीख भी नहीं मांग रहे हैं। कमी से मूल्य पैदा होता है। जो व्यक्ति दूसरों का पीछा करने से इनकार करता है वो उन्हें आकर्षित करने लगता है। राजनीति में नेता बंद दरवाजे के पीछे बैठकें इसलिए नहीं करते कि उन्हें गोपनीयता की ज़रूरत है, बल्कि इसलिए कि गोपनीयता ही शक्ति है। ये संकेत देता है कि निर्णय ऐसे क्षेत्रों में लिए जाते हैं जहां दूसरे लोग प्रवेश ना कर सकें। इस सिद्धांत को अपने जीवन में लागू करें। हर व्यक्ति को अपना समय ना दें, हर संदेश का तुरंत जवाब ना दें, लोगों को अपनी अनुपस्थिति का एहसास होने दें, उन्हें प्रतीक्षा करना सीखने दें।
जिस क्षण आप तुरंत उपलब्ध होना बंद कर देते हैं, आप उनसे ऊपर उठ जाते हैं। वो आपकी गति के साथ ढल जाएंगे। जब वो आप तक पहुंचेंगे, तब वो अपने शब्दों को ध्यान से नापेंगे। उन जनरलों के बारे में सोचिए जो अपने सैनिकों को केवल निर्णायक क्षणों में ही संबोधित करते हैं। आपकी खामोशी कमजोरी नहीं, यह रणनीति है। उनकी दुर्लभ उपस्थिति उनकी आवाज़ की कानून का भार देती है। जब वो कम बोलते हैं, तब भी वह बहुत बड़ा लगता है। इस बीच वो कमांडर जो रोजाना आदमियों के साथ घुलता मिलता है, लड़कों में से एक बन जाता है और जल्दी ही उनके आदेशों का महत्व सामान्य बातचीत से ज़्यादा नहीं रह जाता। लोगों के छल कपट में कैसे ना फंसे। माकियावेली सहमत होते। उनका मानना था कि सम्मान के रूप में भय को जानबूझकर विकसित किया जाना चाहिए। जब लोग ये जानते हैं कि आपके सीमाओं का उल्लंघन करने के वास्तविक परिणाम होते हैं, तो वो जुएबाजी करना बंद कर देते हैं। जब लोग ये देखते हैं कि आप अप्रत्याशित हैं, तो वो षड्यंत्र रचना बंद कर देते हैं। जब उन्हें लगता है कि आपकी चुप्पी खतरनाक है, तो वो आपके ऊपर बोलना बंद कर देते हैं। जैसे ही आप इन नियमों का निपुण हो जाते हैं, आप तालियों के भीख मांगने वाले कलाकार की तरह जीना बंद कर देते हैं और उस व्यक्ति की तरह जीने शुरू कर देते हैं जो मंच का मालिक है। अगर लोगों को लगता है कि वो आपके बिना रह सकते हैं, तो वो आपको बेकार समझेंगे। अगर उन्हें आपको खोने का डर है, तो वो आपको अनमोल समझेंगे। यह सम्मान का सर्वोच्च रूप है। तब नहीं जब वो आपकी प्रशंसा करते हैं, तब नहीं जब वो आपको पसंद करते हैं, बल्कि जब वो आपको दरकिनार करने की कीमत का आकलन करते हैं और ये तय करते हैं कि ये बहुत महंगा है। माकियावेली ने इसे पूरी तरह समझा। पुरुष दुर्लभ चीज़ों की कदर करते हैं और महंगी चीज़ों से डरते हैं। आपका काम है दोनों बनना। ज़्यादातर लोग इसके बिल्कुल उल्टा करते हैं। वो अपना समय, अपनी ऊर्जा, अपनी वफादारी तक असीमित पहुंच देते हैं। वो ज़रूरत से ज़्यादा रुकते हैं, ज़्यादा समझते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा निवेश करते हैं और ऐसा करके खुद को सस्ता बनाते हैं। कमी मूल्य को पैदा करती है, बहुतायत तिरस्कार को पैदा करती है। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको खोने से डरें, तो आपको 3 सिद्धांतों में महारत हासिल करनी होगी। पहला, ज़रूरत से ज़्यादा निवेश करना बंद करें। जितना आप पाते हैं उससे ज़्यादा कभी ना दें। व्यवसाय में अनंत उपकार करना बंद करें। रिश्तों में दूसरों पर लगातार ध्यान देना बंद करें। दोस्ती में हमेशा सबसे पहले मदद के लिए आगे आने वाले व्यक्ति ना बने। माकियावेली ने राजकुमारों को चेतावनी दी थी कि वो बहुत ज़्यादा उदारता नहीं दिखाएं। यह प्रजा को लालची और कृतज्ञ बनाता है। जितना ज़्यादा आप बिना कीमत दिए देते हैं, उतना ही कम आपका सम्मान होता है। दूसरा, जल्दी से दूर जाना सीखिए। जो व्यक्ति दूर नहीं जा सकता, वो उसी का होता है जो उसे रोक सके। अगर कोई आपका अनादर करता है, आपको धोखा देता है या बस आपकी कदर करना बंद कर देता है, तो आप गायब हो जाएं। कोई नाटकीय भाषण नहीं, कोई समझदारी की याचना नहीं, बस चले जाएं। आपकी खामोशी आपके शब्दों से ज़्यादा चुभेगी। माकियावेली ने सिखाया कि निर्णायक कार्रवाई विरोधी को डराती है, क्योंकि यह बातचीत की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ती। तीसरा, अपनी उपस्थिति को दुर्लभ बनाएं। लगातार उपलब्ध रहना बंद करें। हर कॉल का तुरंत जवाब देना बंद करें। हर निमंत्रण स्वीकार न करें। जब आप हर जगह होते हैं तो आपको हल्के में लिया जाता है। जब आप चयनात्मक होते हैं तो लोग ये सोचने लगते हैं कि आप क्या कर रहे हैं, किससे मिल रहे हैं, आप क्या योजना बना रहे हैं। रहस्य ही सम्मान पैदा करती है, क्योंकि लोग उस चीज़ से डरते हैं जिसे वो पूरी तरह नहीं समझ पाते। जब आप इन सिद्धांतों पर चलने लगते हैं, तो लोग सहज रूप से समझ जाते हैं कि आपका सम्मान मूल्यवान है, आपका समय कीमती है। वो आपकी कृपादृष्टि बनाए रखने के लिए संघर्ष करने लगते हैं। वो अपने शब्दों से सावधान हो जाते हैं, अपने कार्यों से सावधान हो जाते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि एक गलत कदम आप बिना किसी चेतावनी के गायब हो जाएंगे। ये क्रूरता नहीं, ये एक लाभ है। माकियावेली के 5 नियम। माकियावेली ने शासकों को चेतावनी दी थी कि वो अपने प्रजा के प्रेम पर निर्भर न रहें। प्रेम स्वैच्छिक, अस्थिर और भावना पर आधारित होता है। भय, या अधिक सटीक रूप से कहे तो सम्मान तर्कसंगत है। लोग आपसे प्रेम करते हुए भी आपको धोखा दे सकते हैं यदि उन्हें व्यक्तिगत लाभ दिखाई दे, लेकिन वो आपको धोखा नहीं देंगे यदि उन्हें पता हो कि इससे उन्हें क्या नुकसान होगा। आधुनिक जीवन भी इससे अलग नहीं है। व्यापार में जो व्यक्ति सम्मान की मांग करता है, उसे उस व्यक्ति के तुलना में ज़्यादा बेहतर सौदे मिलते हैं जो पसंद किए जाने की कोशिश करता है। रिश्तों में मजबूत सीमाओं वाले व्यक्ति को उस व्यक्ति के से अधिक महत्व दिया जाता है जो दूसरों को खुश करने के लिए हर संभव प्रयास करता है। दोस्ती में वो व्यक्ति जो दूर जाने को तैयार रहता है, उसका कभी अनादर नहीं होता। सम्मान परिवर्तन एक मानसिकता है,
लेकिन वास्तविक दुनिया में सम्मान कार्रवाई से लागू होता है। लोग आपको गंभीरता से नहीं लेते क्योंकि आप अलग तरह से सोचते हैं, वो आपको गंभीरता से लेते हैं क्योंकि वो आप अलग तरह से व्यवहार करते हैं। तुरंत सम्मान पाने के लिए यहाँ 5 माकियावेली नियम दिए गए हैं। ये सुझाव नहीं, इन पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता। पहला नियम, मौन रहना अपना बचाव करने से ज़्यादा मजबूत है। कमज़ोर लोग ज़रूरत से ज़्यादा जोर देते हैं, वो हर फैसले, हर गलती, हर ना को सही ठहराते हैं। लेकिन जितना ज़्यादा आप समझाते हैं उतना ही कम लोग आपका सम्मान करते हैं। शक्ति शांति है। जब आपको चुनौती दी जाए तो कम बोलो, ज़्यादा कभी नहीं। माकियावेली जानते थे जो शासक हर कदम को सही ठहराते हैं वो अधिकार खो देते हैं, जबकि जो शासक चुप रहता है वो निर्णायक और अधिक दिखाई देते हैं। नियम 2, अनुमोदन वापस ले लो। कभी भी उसके पीछे मत भागो। जब कोई आपका अनादर करता है तो आप बहस नहीं करते बल्कि दूर हट जाते हैं। आप बुरे व्यवहार को अपना समय और ध्यान देना बंद कर देते हैं। लोग जल्दी सीख जाते हैं कि आपकी स्वीकृति दुर्लभ है और इसे खोने की एक कीमत होती है। कमज़ोर आदमी लोगों से अपनी स्वीकृति पाने की भीख मांगता है, ताकतवर आदमी लोगों से अपनी स्वीकृति पाने की कोशिश करता है, अगर वह उन्हें ऐसा की जहमत भी उठाए। नियम 3, संघर्ष में भावनात्मक रूप से अलग हो जाए। ज़्यादातर लोग आपके प्रति सम्मान खो देते हैं जब आप अपनी भावनाओं पर नियंत्रण खो देते हैं। क्रोध, रोना धोना, अति प्रतिक्रिया, ये सब ज़रूरतमंदी दर्शाते हैं। माकियावेली उन नेताओं की प्रशंसा करते थे जो हमले के बावजूद भी ठंडे और शांत रहते थे। आप जितने ठंडे रहोगे लोग उतना ही ज़्यादा आपको गलत समझने से डरते हैं। उन्हें कभी ये न दिखने दे कि आपके अंदर क्या है। नियम 4, अप्रत्याशित बने। पूर्वानुमान आपको शोषण का शिकार बनाता है। अगर लोग जानते हैं कि आप हमेशा माफ़ कर देंगे, हमेशा समझौता करेंगे, हमेशा सामने आएंगे चाहे कुछ भी हो, तो वो आपकी कद्र करना बंद कर देते हैं। उन्हें अनुमान लगाने दें, पैटर्न बदले, कभी पुरस्कृत करे, कभी पीछे हट जाए। माकियावेली ने राजकुमारों को स्थिरता से बचने के लिए सलाह दी थी, क्योंकि इससे दुश्मनों को एक नक्शा मिल जाता है। अगर कोई आपको नहीं पढ़ सकता तो कोई आपको नियंत्रित नहीं कर सकता। नियम 5, बिना किसी चेतावनी के सीमाएं लागू करें। धमकी ना दें, घोषणा ना करें, बस कार्रवाई करें। अगर कोई सीमा पार करता है तो उसे तुरंत रोक दें, दूर चले जाए या पहुँच हटा दें। माकियावेली ने शासकों को तुरंत और निर्णायक रूप से दंड देना सिखाया ताकि किसी को उनके दृढ़ संकल्प पर संदेह ना हो। जब आप चुपचाप परिणाम लागू करते हैं तो आप शब्दों से ज़्यादा जोरदार संकेत भेजते हैं। मैं परीक्षण करने वाला व्यक्ति नहीं हूँ। ये 5 नियम काम करते हैं क्योंकि ये अनादर की जड़ पर प्रहार करते हैं। दूसरे लोगों की यह धारणा कि आपको उनकी ज़रूरत है। जिस व्यक्ति को किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं उसके पास सारे कार्ड होते हैं। जब लोगों को पता चलता है कि आप दूर जाने को तैयार हैं तो वो दबाव डालना बंद करते हैं। कुंजी निरंतरता है। सम्मान परिवर्तन एक नाटकीय कार्य के बारे में नहीं है, यह एक प्रतिष्ठ बनने के बारे में है। वो व्यक्ति जो झुकता नहीं, वो व्यक्ति जो स्पष्टीकरण नहीं देता, वो व्यक्ति जो पीछा नहीं करता। समय के साथ लोग आपको चुनौती देना बंद कर देते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि इसका अंत कैसा होगा। सीखने के लिए अच्छा उदाहरण, सीएजर बोर्जिया जैसे नेता समझते थे कि स्नेह घातक हो सकता है। उन्होंने प्यार की मांग नहीं की, उन्होंने आज्ञाकारिता सुनिश्चित की, और जब जनता उनके वंश के बारे में फुसफुसाती थी तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। उनका अधिकार कोई नाजुक फूल नहीं था जिसे प्रशंसा से शोषित किया जा सके। यह एक धारदार और अडिग ब्लेड था। फिर भी लोग उनसे ईर्ष्या करते थे, उनकी प्रशंसा करते थे, उनसे डरते थे, और ये सब बिना उनकी इच्छा के। यही विरोधाभास है, आपको समझना होगा। शक्ति प्रशंसा को तभी आकर्षित करती है जब उस पर आप निर्भर ना हो। खुद से पूछो, जब आप उनकी पसंद के लिए तरसते हैं तो किसे फ़ायदा होता है, आपको या उन्हें? जनाब स्पष्ट है, जिनकी स्वीकृति आप चाहते हैं वो आप पर प्रभाव रखते हैं। एक दोस्त, एक सहकर्मी, एक प्रेमी, कोई भी जिसके लिए आप झुकते हैं वो आपके निर्णयों पर चुपचाप नियंत्रण पा लेते हैं। निकोलो माकियावेली के समकालीनों की ही चालाकी लीजिए। लोरेंजो डी मेडिसी जैसे नेता समझते थे कि एक शासक को प्रिय होने की ज़रूरत नहीं है, उससे बस इतना डरना चाहिए कि आज्ञाकारिता सुनिश्चित हो और वफादारी हासिल करने के लिए पर्याप्त सम्मान। वो स्नेह के पीछे नहीं भागता था, वो धारणाओं को नियंत्रण करता था। जो लोग सभी को खुश करना चाहते थे, हर गुण द्वारा पसंद किया जाना चाहते थे, वो अक्सर खुद को शक्तिहीन पाते थे। उनके हाथ उसी स्वीकृति से बंधे होते थे जिसकी उन्हें तलाश थी। प्रभाव कभी भी लोकतांत्रिक नहीं होता, ये एक पदानुक्रम है, और आपको बिना किसी हिचकिचाहट या अपराध बोध के खुद को शीर्ष पर रखना चाहिए।
अपनी दुनिया के मनोविज्ञान को गौर से देखिए। लोकप्रियता कमजोरियों का फायदा उठाते हैं। जब आप पसंद किए जाने की कोशिश करते हैं तो आपका अहंकार समझौता योग्य हो जाता है। लोग आपकी इच्छा को भांप लेते हैं और उसका फायदा उठाते हैं। कोई सहकर्मी आपके फैसलों को बदलने के लिए आपकी चापलूसी कर सकता है। कोई दोस्त जानकारी हासिल करने के लिए सरेखना का दिखावा कर सकता है। एक प्रेमी जो रियायतें पाने के लिए आपके स्नेह का दुरुपयोग कर सकता है। स्वीकृति की मुद्रा कभी भी केवल आपकी नहीं होती। इसे पाने की कोशिश में आप दूसरे के एजेंडे के आगे झुक जाते हैं, अनजाने में शोषण को आमंत्रित करते हैं। इतिहास में जिन नेताओं ने सबसे गहरी छाप छोड़ी, वो शायद ही कभी सबसे ज़्यादा पसंद किए गए, वो सबसे ज़्यादा सम्मानित थे। सिकंदर महान को ही लीजिए, उसके लोग अक्सर उसकी अथक महत्वाकांक्षा और पूर्ण अनुशासन की उसकी मांग से डरते थे, लेकिन वो महाद्वीपों के पार उसका अनुसरण करते थे क्योंकि उसकी योग्यता ने सभी को प्रेरित किया। या विंस्टन चर्चिल को ही देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटेन में सर्वत्र उसे प्यार नहीं मिलता था। कई लोग उसे कठोर, कठिन और समझौता न करने वाला मानते थे, फिर भी झुकने से इनकार करने वाले उसके नेतृत्व ने उसे सम्मान दिलाया जिसने एक राष्ट्र को बचाया। सम्मान पाने के लिए माकियावेलियन नियम। अब हम व्यवहारिक बातों पर आते हैं। ये नियम आपको एक ऐसे व्यक्ति में बदल देंगे जो बिना कुछ कहे सम्मान पाता है। ये सिर्फ सिद्धांत नहीं है, ये परखे हुए सिद्धांत है जो हर बार काम करते हैं। पहला नियम, कम बोलो ज़्यादा करो। ज़्यादातर लोग बहुत ज़्यादा बोलते हैं और बहुत कम करते हैं। वो लगातार खुद को समझते हैं, बहाने बनाते हैं और हर बात पर ज़रूरत से ज़्यादा बोलते हैं। इससे वो कमज़ोर और समझने के लिए बेताब दिखते हैं। जो लोग सम्मान पाते हैं वो इसके विपरीत करते हैं। वो तब बोलते हैं जब उनके पास कहने के लिए कुछ ज़रूरी होता है और वो अपने काम से अपनी बात कहते हैं। वो अपने फैसले की व्याख्या उन लोगों को नहीं करते जो स्पष्टीकरण के लायक नहीं हैं। वो अपने फैसले के उन लोगों को सामने सही नहीं ठहराते जो बेहतर फैसले नहीं ले सकते। जब कोई आपका अनादर करे तो उसे सम्मान के बारे में भाषण न दें, बस खुद को उसकी मौजूदगी से दूर कर लें। जब कोई सीमा को तोड़ता है तो उसे ये न समझाए कि सीमा क्यों मायने रखती है, बस परिणाम लागू करें। जब कोई आपके निर्णय पर सवाल उठाए तो उसका बचाव न करें, बस उस पर अड़े रहें। माकियावेली ने एक बार कहा था, शेर जाल से अपनी रक्षा नहीं कर सकता और लोमड़ी भेड़ियों से अपनी रक्षा नहीं कर सकती। इसलिए जाल को पहचानने के लिए लोमड़ी बनना ज़रूरी है और भेड़ियों को डराने के लिए शेर बनना ज़रूरी है। जब आपको रणनीतिक होने की ज़रूरत हो तो लोमड़ी बने और जब आपको ताकत दिखाने की ज़रूरत हो तो शेर बने। दूसरा नियम, अनुमोदन का कभी भी पीछा न करें। चाहे आप किसी को कितना भी पसंद करना चाहें, उनकी स्वीकृति के पीछे कभी ना भागें। अगर वो जवाब ना दे तो उन्हें बार बार मैसेज ना करें। जब वो परेशान लगे तो उनको सफाई ना दें। जब वो ठंडे स्वभाव के हो तो उन्हें मनाने की कोशिश ना करें। स्वीकृति के पीछे भागना हताशा का संचार करता है और हताशा सम्मान को दूर भगाती है। इसके बजाय उनके अपने बारे में विचारों के प्रति उदासीन रहें। अगर वो आपको पसंद करते हैं तो बहुत अच्छा, अगर नहीं करते हैं तो उनका नुकसान है। ये उदासीनता चुंबकीय है। इससे लोगों को आश्चर्य होता है कि आपको उनके स्वीकृति की आवश्यकता क्यों नहीं है, जिससे वो आपका अधिक सम्मान करने लगते हैं। नियम 3, हमले के दौरान शांत और ठंडे रहें। जब कोई आपको अपमानित करने या आपको उकसाने की कोशिश करता है तो आपकी प्रतिक्रिया ही सब कुछ तय करती है। अगर आप भावुक, रक्षात्मक और क्रोधित हो जाते हैं तो वो जीत जाते हैं। उन्होंने साबित कर दिया है कि आपकी भावनाओं को नियंत्रित कर सकते हैं, जिसका मतलब है कि उनके पास आप पर नियंत्रण है। लेकिन अगर आप पूरी तरह से शांत रहते हैं, अगर आप उनके हमले का जवाब ठंडे, उदासीनता या हल्के मनोरंजन से देते हैं, तो आपने देखने वालों को दिखा दिया है कि वो आपको छू नहीं सकते हैं। आप मनोवैज्ञानिक रूप से बुलेट प्रूफ हैं और ये उन लोगों के लिए भयावह है जो भावनात्मक हेरफेर पर निर्भर हैं। नियम 4, अप्रत्याशित रहें। पूर्वानुमान लगाने वाले आसानी से नियंत्रित हो जाते हैं। जब ठीक पता हो कि आप हर परिस्थिति में कैसी प्रतिक्रिया देंगे, तो वो उन प्रतिक्रियाओं का इस्तेमाल करके आपसे अपनी मनचाही चीज़ें हासिल कर सकते हैं। लोगों को अनुमान लगाने पर मजबूर करें। कभी उदार बने, कभी निर्दयी बने, कभी मिलनसार बने, कभी दूर रहे, कभी दूसरों की मदद करें, कभी खुद को पहले रखें। यह अप्रत्याशितता दूसरों को असंतुलित रखती है और उन्हें आपकी स्वायत्तता का सम्मान करने के लिए मजबूर करती है। माकियावेली ने एक बार कहा था, चूँकि प्रेम और भय एक साथ नहीं रह सकते हैं। अगर हमें इनसे किसी एक को चुनना पड़े तो प्रेम पाने की तुलना में भयभीत होना ज़्यादा सुरक्षित है। ना तो पूर्वानुमानित रूप से अच्छा बने, ना ही पूर्वानुमानित रूप से बुरा बने,
दोनों रणनीतिक रूप से बने। नियम 5, सीमाओं को तेजी से और चुपचाप लागू करें। जब कोई सीमाएं पार करता है तो आपकी प्रतिक्रिया की गति और स्पष्टता गंभीरता से ज़्यादा मायने रखती है। एक त्वरित आनुपातिक परिणाम देरी से मिले कठोर सजा से बेहतर सबक सिखाता है और अक्सर मौन स्पष्टीकरण से ज़्यादा जोर से बोलता है। लोगों को बार बार चेतावनी ना दें, एक ही व्यवहार के लिए दूसरा मौका न दें। यह न समझाए कि उनका व्यवहार क्यों गलत था, बस तुरंत परिणाम लागू करें और आगे बढ़ें। यह आपके आसपास के सभी लोगों को सिखाता है कि आपकी सीमाएं वास्तविक है, सुझाव नहीं। माकियावेली ने एक बार कहा था, पुरुषों को उपाधियां सम्मान नहीं देती, बल्कि पुरुष उपाधियों का सम्मान करते हैं। आपका मूल्य इस बात से नहीं आता कि दूसरे आपके बारे में क्या सोचते हैं, ये इस बात से आता है कि आप अपने बारे में क्या सोचते हैं और आप दुनिया में कैसे दिखना चाहते हैं। यह परिवर्तन तुरंत नहीं आता और हमेशा सहज भी नहीं होता। जब चीज़ें मुश्किल होगी तो आप पुराने ढर्रे पर वापस आने के लिए ललचाएंगे। जब लोग आपकी नई सीमाओं पर नकारात्मक प्रतिक्रिया देंगे तो आप खुद पर संदेह करेंगे। आपको लगेगा कि आप परिणामों को लागू करते समय बहुत कठोर हो रहे हैं, लेकिन इसके साथ बने रहें, क्योंकि इस असहजता के दूसरी तरफ आपका एक ऐसा व्यक्ति जो बिना मांगे सम्मान पाता है, जो बिना किसी के पीछे भागे सच्चे रिश्तों को आकर्षित करता है, जिसके पास बिना उसका दुरुपयोग किए असली शक्ति है। क्या होता है जब आपको पसंद किया जाना बंद हो जाता है और सम्मान मिलना शुरू हो जाता है? माकियावेली ने एक बार कहा था, हर कोई वह देखता है जो आप दिखते हैं। बहुत कम लोग अनुभव कर पाते हैं कि आप वास्तव में क्या हैं। जिस क्षण आप दूसरों की स्वीकृति के लिए काम करना बंद कर देते हैं, आप अप्रत्याशित हो जाते हैं और अप्रत्याशितता ही शक्ति है। जब आप स्वीकृति के जाल से मुक्त हो जाते हैं तो क्या होता है? पहली बात, लोग आपको नियंत्रित करना नहीं जानते हैं, वो आपके बटन नहीं दबा सकते हैं, क्योंकि आपने अपने कार्यों से बटन हटा दिए हैं। वो आपको दोषी नहीं ठहरा सकते, शर्मिंदा नहीं कर सकते या आप पर दबाव नहीं डाल सकते, क्योंकि ये हथकंडे केवल उन लोगों पर काम करते हैं जिन्हें मान्यता की आवश्यकता होती है। दूसरी बात, आपका निर्णय प्रश्न बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है। ये पूछना शुरू कर देते हैं कि मेरे लिए सबसे अच्छा क्या है। सबको खुश करने की कोशिश करने के बजाय आप उस व्यक्ति को खुश करने पर ध्यान केंद्रित करते हैं जिसकी राय वास्तव में मायने रखती है, यानी खुद। आपके रिश्ते नाटकीय रूप से सुधर जाते हैं, सभी नहीं। कुछ लोग इस बात से चिढ़ेंगे कि वो अब आपको नियंत्रित नहीं कर सकते और वो आपके ज़िंदगी से गायब हो जाएंगे। अच्छा है, जो रिश्ते टिके रहते हैं वो आपसी सम्मान पर आधारित होते हैं, ना कि आपकी स्वीकृति के बेचैनी पर। यही मनोवैज्ञानिक बदलाव है जो सब कुछ बदल देता है। काश वो मुझे पसंद करते से, मुझे परवाह नहीं है कि वो मुझे पसंद करते हैं, ऐसे सवाल दिल में आते हैं। स्वीकृति सिर्फ एक व्यक्तित्व विशेषता नहीं, यह एक लत है और किसी भी लत की तरह इसका इस्तेमाल आपके खिलाफ उन लोगों द्वारा किया जा रहा है जो ये समझते हैं कि ये कैसे काम करती है। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।